नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत के राजनीतिक माहौल में 2014 से छाया हुआ है। क्या सच में नरेंद्र मोदी देश के लिए विनाशक हैं? चलिए इसकी गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि 2014 से 2025 तक उनका शासनकाल कैसा रहा, क्या वादे किए, क्या हुआ और उन पर क्या क्या इल्जाम लगते हैं। आप खुद फैसला कीजिए, ये सही है या गलत। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जोर शोर से प्रचार किया। विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी को पप्पू कहकर मजाक उड़ाया। मीडिया का भरपूर सहारा लिया। टीवी, सोशल मीडिया, रेडियो, हर जगह मोदी वेव थी। दुनिया में डंका बजाया कि भारत अब विश्व गुरु बनेगा। सबका साथ, सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, किसान की आय दुगनी करेंगे। ये वादे दिल को छू गए। लोगों को लगा अब कोई देश को बदलने से नहीं रोक सकता। भारत विश्व गुरु बनेगा, एक शक्तिशाली समृद्ध देश। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? चलिए बिंदुवार देखते हैं। पहला मुद्दा, विकास के वादे और हकीकत। मोदी ने 2014 में कहा, भारत 10 साल में आर्थिक सुपर पावर बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार का जादू होगा। हकीकत में जीडीपी शुरू में 8.2% तक गई। डिजिटल इंडिया, आधार और जीएसटी आए, सड़कें, हाईवे बने। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई बरकरार और किसान की आय दुगनी नहीं हुई। क्या सपना पूरा हुआ? दूसरा मुद्दा, नोटबंदी और जीएसटी का झटका। 2016 में 500 और 1000 के नोट अचानक बंद, ब्लैक मनी रोकने का वादा। लेकिन अर्थव्यवस्था को झटका, मजदूर, व्यापारी, किसान परेशान, बाजार ठप। जीएसटी से टैक्स सिस्टम करने की कोशिश, पर छोटे बिजनेस को मुश्किल। जल्दबाजी में फैसले सही थे या जनता पर बोझ? तीसरा मुद्दा, अल्पसंख्यक और मानवाधिकार पर सवाल। मोदी पर हिंदू राष्ट्रवादी नीति का इल्जाम, मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव। 2014 से हिंदू मुस्लिम तनाव, लिंचिंग और हिंसा बढ़ी। सीए, एनआरसी से डर, मणिपुर में हिंसा पर चुप्पी। क्या यह भारत की सेक्युलर संस्कृति के खिलाफ? चौथा मुद्दा, मीडिया और लोकतंत्र का दबाव। आरोप है कि मीडिया दबाया गया। 2023 तक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161वें स्थान पर। बीबीसी पर छापा, यूट्यूब कंटेंट ब्लॉक, विपक्ष नेताओं केजरीवाल, राहुल पर केस, बैंक अकाउंट फ्रीज। इलेक्टोरल बॉन्ड्स से बीजेपी को फायदा। क्या लोकतंत्र कमजोर हुआ? पांचवां मुद्दा, विदेश नीति और चीन संकट। मोदी ने G20, चंद्रयान और क्वाड से भारत को मजबूत किया। लेकिन चीन के साथ LAC पर तनाव, 2020 का गलवान क्लैश और मणिपुर हिंसा पर जवाब की कमी। क्या यह विश्व गुरु का सपना पूरा करता है? छठा मुद्दा, आतंकवाद पर अंकुश। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक से आतंकी ठिकाने नष्ट। लेकिन 2025 में पहलगाम हमले, 26 मरे ने सवाल उठाया। आलोचक कहते हैं आतंकवाद पूरी तरह नहीं रुका, राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल हुआ। ठोस नीति की कमी। सातवां मुद्दा, हिंदू राष्ट्र और राम मंदिर। 2024 में राम मंदिर उद्घाटन, बीजेपी ने इसे हिंदू गौरव कहा। आलोचक, धार्मिक ध्रुवीकरण, हिंदू राष्ट्र की ओर कदम, अल्पसंख्यकों में असुरक्षा। क्या यह सर्वधर्म समभाव को चोट पहुंचाता है? आठवां मुद्दा, कृषि कानून और किसान आंदोलन। 2020 के कृषि कानूनों से किसानों में गुस्सा, डर कि कॉरपोरेट्स को फायदा होगा। एमएसपी खतरे में। 2020-21 आंदोलन, 750 से अधिक किसान मरे, दिल्ली की सीमाओं पर डटे। 2021 में कानून वापस। विपक्ष, किसान विरोधी नीति, सरकार सुधार। सच क्या? नवा मुद्दा, मणिपुर हिंसा और उत्तर पूर्व की उपेक्षा। 2023 में मणिपुर में कुकी मैथे हिंसा, सैकड़ों मरे, हजारों बेघर। सरकार की देर और चुप्पी की आलोचना। उत्तर पूर्व, नागालैंड, मिजोरम में उपेक्षा। पुलवामा, गलवान पर सीमित जवाबदेही। क्या ये सुरक्षा और क्षेत्रीय ध्यान की कमी है? 10वां मुद्दा, पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर। 2014 से पाकिस्तान के साथ तनाव। 2015 में लाहौर यात्रा, पर उरी, पुलवामा ने रिश्ते बिगाड़े। 2025 में पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर, 9 ठिकाने नष्ट, 100 से ज्यादा आतंकी मारे। पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा। आलोचना,
छवि के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश स्थायी हल नहीं। अंत में कोविड-19 और अन्य विवाद 2020 में कोविड-19 के दौरान जल्दी लॉकडाउन ने जान बचाई, लेकिन मजदूरों का पलायन, अस्पतालों में कमी और आर्थिक स्लोडाउन ने लोगों को परेशान किया। राम मंदिर का उद्घाटन 2024 में बीजेपी के हिंदू एजेंडा को मजबूत करता दिखा, लेकिन विपक्ष ने कहा यह धार्मिक पोलराइजेशन है। दोस्तों, ये थी मोदी के शासन की कुछ बड़ी आलोचनाएं। बेरोजगारी, करप्शन, किसान संकट, अल्पसंख्यक अधिकार, मीडिया दबाव, आतंकवाद पर आंशिक सफलता और पाकिस्तान के साथ अधूरा समाधान। 2014 में मोदी ने सपने दिखाए, पर 2025 तक क्या देश वहां पहुंचा जहां वादा किया गया? इल्जाम लगते हैं कि मोदी ने लोकतंत्र को कमजोर किया, पर उनके समर्थक कहते हैं उन्होंने भारत को एक ग्लोबल शक्ति बनाया। अब आप बताइए, क्या ये इल्जाम सही है? क्या मोदी देश के लिए विनाशक हैं या विकास पुरुष? कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.